हाल ही के दिनों में भारत और कनाडा के रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आई है। वहीं दोनों देशों के बीच नोकझोंक बरकरार है। इसी बीच कनाडा में रह रहे या कनाडा जाने वाले भारतीय लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत जल्द ही कनाडा में अपने राजनयिकों की सुरक्षा में सुधार कर सकता है। उनका कहना था कि भारत ने कुछ हफ्ते तक वीजा सेवा को अस्थायी रूप से रोका था, जिसका मुख्य कारण कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा में चूक थी। वहीं कनाडा ने वियना संधि का उल्लंघन करते हुए राजनयिकों को सुरक्षित वातावरण नहीं दिया था। भारत कनाडा के संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं, जिसका कारण खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या है। साथ ही कनाडा ने भारत के वरिष्ठ राजनयिक से ओटावा छोड़ने को कहा था, जिसके बाद पहले भारत ने निज्जर की हत्या के आरोप से इनकार किया और फिर कनाडा के राजनयिकों को दिल्ली छोड़ने को कहा। साथ ही कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा भी समाप्त कर दी गई थी। बता दें कि अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि वे कनाडा के लिए फिर से वीजा सेवा शुरू करने पर विचार करेंगे। अगर कनाडा में अपने राजनयिकों की सुरक्षा में सुधार आया तो वे जल्द ही ऐसा करेंगे। उनका ये भी कहना है कि कुछ हफ्ते पहले कनाडा में भारत ने वीजा जारी करने के प्रोसेस को रोक दिया था। इसके कारण ये था कि हमारे राजनयिकों के लिए काम पर जाकर ऐसा करना असुरक्षित था। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें अस्थायी तौर पर वीजा सर्विस बंद करनी पड़ी थी। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षा की स्थिति सुधरेगी। उनका कहना था कि सुरक्षा बेहतर होने पर राजनयिकों को आत्मविश्वास से काम करना संभव होगा। वियना संधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राजनयिकों की सुरक्षा है। जयशंकर ने कहा कि अभी कनाडा में ऐसी कई चुनौतियां हैं जो हमारे लोगों को सुरक्षित नहीं करती। हमारे राजनयिकों भी सुरक्षित नहीं है। राजनयिक सुरक्षा में सुधार होते ही वीजा सेवा शुरू होगी। वहीं अभी तक 41 कनाडाई राजनयिक हाल ही में भारत छोड़ चुके हैं। उन्हें नई दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया गया था। यह मुद्दा उठते ही विदेश मंत्री ने कहा कि वियना संधि में राजनयिकों की संख्या में समानता एक संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियम है। उनका कहना था कि इस पूरी बात में कोई समानता नहीं है कि किसी देश में कितने राजनयिक होने चाहिए। ये नियम दोनों देशों पर लागू होता है। हमने कनाडा से कहा कि वह बराबर संख्या बनाए रखे, क्योंकि उनके अधिकारी इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे।